खुलकर जिंदगी में आगे बढ़ोगी। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। जाओ खुश रहो। इसके बाद सियोन हैन की दादी की दूसरी फोटो खींचकर उन्हें आत्माओं की दुनिया में वापस भेज देता है। वो भी जाने के बाद अपनी यादें फोटो के जरिए हैन के लिए छोड़ जाती है। अब दोस्तों अगले दिन से हैन एक नए तरीके से जिंदगी शुरुआत करती है। उसने ठान लिया था कि अब वो जिंदगी में आगे बढ़ेगी और अपनी खोई भी रिस्पेक्ट वापस लाएगी। वही खोई भी रिस्पेक्ट जो गलत केस की वजह से उस पर लगा था, मतलब उस आदमी को फांसी हुई थी ना गलती से, उसी का। और अभी फिलहाल हैन को खुश देखकर सियोन को भी बड़ी खुशी होती है। हैन उससे कहती है, सियोन तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी दादी की वो जर्नल मुझे दे दी, और जैसा उन्होंने कहा था मैं वो सब करने की कोशिश करूंगी। फिर वो आगे कहती है, सियोन एक बात मुझे बता दो कि मैं आत्माओं को देखना कब बंद करूंगी? कभी कभी तो इनको देखकर मुझे डर लगता है। वो जून को देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें अच्छे से देख सकती हूँ। और वो आसपास खड़ी बाकी आत्माओं के बारे में भी सियोन से कहती है कि मैं सबको देख पा रही हूँ। सियोन हैरान कि इसका मतलब तब से तुम मुझसे झूठ कह रही थी कि तुम आत्माओं को नहीं देख सकती। हैन कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। ये क्या दोस्तों, हैन ने तो यहाँ पर बेवकूफ बना दिया। हैन से जुड़ी हुई एक और मिस्ट्री हमें पता चलती है कि वो भी सियोन की तरह आत्माओं को देख सकती है। अगर वो आत्माओं को देख सकती है तो फिर अपनी दादी की आत्मा को क्यों नहीं देख पाई? आखिर हैन का राज क्या है? उसके पास इस तरह की शक्तियां आई कैसे? क्या वो सियोन के परिवार से ही ताल्लुक रखती है या फिर बात कुछ और है? आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में सियोन हैन से पूछता है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें आत्माएं अभी से दिखाई देना शुरू हुई या फिर हमेशा से दिखाई देती है? तो हैन कहती है कि जब तुमने कैमरे से फोटो खींचा था ताकि मैं अपनी दादी को देख पाऊं, तभी से मुझे वहां पर मौजूद सारी आत्माएं दिखाई देने लग गई थी। सियोन कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? जब पहली फोटो खींची जाती है तो इंसान आत्मा को देख पाता है, लेकिन दूसरी फोटो खींचने के बाद इंसान आत्माओं को नहीं देख सकता। तो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया कि दूसरी फोटो खींचने के बाद भी तुम्हें आत्माएं दिखाई दे रही है? अब यहाँ दोस्तों फिलहाल हैन काफी ज्यादा डरी हुई होती है इन आत्माओं को देखकर। तो सियोन कहता है, टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लूंगा ताकि तुम्हें आत्माएं ना दिखाई दे। इसके बाद वो हैन को कुछ पावर्स भी देता है जिसकी मदद से आत्माएं नजदीक नहीं आती। साथ ही अपना नंबर भी देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो काम कर पाए, लेकिन एक शर्त पर कि जब तक इमरजेंसी ना हो और आत्माएं हैन की जान लेने वाली ना हो तब तक वो सियोन को फोन नहीं करेगी। इसके बाद हैन चली जाती है वहां से, लेकिन बेचारे सियोन ने नंबर देकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जैसे ही हैन आत्माओं को देखती है वो तुरंत ही सियोन को फोन लगाकर कह देती है कि ये आत्माएं मुझे परेशान कर रही है, तो क्या इन सभी को स्टूडियो का एड्रेस दे दूं मैं? वहां से तुम इन आत्माओं को दूसरी दुनिया में भेज देना। सियोन कहता है, पागल हो क्या? किसी को यहाँ की लोकेशन मत देना वरना वो सब यहाँ पर आकर मेरी जान ले लेंगे। न जाने यार किस आफत की दुनिया को दे दिया मैंने अपना नंबर। छोटी छोटी बातों के लिए फोन करके परेशान करती रहती है, इसलिए वो फोन स्विच ऑफ ही कर देता है। अब अगले सीन में सियोन और पार्क जून को स्टूडियो के लॉक्स ला कर देते हैं, जिसमें सियोन की पूरी पीढ़ी के जितने भी लोगों ने आज तक जितने भी आत्माओं को उनकी इच्छा पूरी करके भेजा था ना, उन सभी की जानकारी यहाँ पर लिखी होती है। अब पार्क और जून का काम होगा कि इन सारे लॉक्स में से ऐसे इंसान के बारे में जानकारी निकालना जो दूसरी फोटो खींचने के बाद भी आत्माओं को देख पा रहा था, जैसा कि मतलब हैन के साथ हो रहा है सेम ऐसा ही। अब जून का तो दिमाग घूम जाता है कि इतना काम मुझसे नहीं होगा भाई, ये तो ओवर टाइम करके भी पूरा नहीं हो पाएगा। तुम्हें तो पता ही है कि ओवर टाइम करते करते मैं मर गया था, जिसके बाद हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है दोस्तों कि आखिर जून की जान कैसे गई। तो असल में एक दिन जून ओवर टाइम करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से पहली डेट के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसका बॉस फोन करके कहता है कि अगली रिपोर्ट मुझे सुबह तक चाहिए कैसे भी करके, अगर रेडी नहीं हुई तो कल से काम पर मत आ जाना। ये सुनकर जून का दिल टूट जाता है कि जिंदगी भर तो सिंगल ही बैठा था, पहली बार किसी लड़की के साथ डेट पर जाने की बारी आई, सब खत्म हो गया, लगता है सिंगल ही मरूंगा। और भगवान बेचारे की इच्छा सुन लेता है, उसी टाइम उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से ऑफिस के अंदर ही उसकी जान चली गई। अब यहाँ दोस्तों दूसरी तरफ हैन की कजन जूलिया अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी घूमने फिरने में खर्च करके हॉस्पिटल आती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया था कि उसे कैंसर है और 1 महीने के अंदर वो मर जाएगी, इसीलिए उसने सारे पैसे अय्याशी करने में उड़ा दिए। लेकिन तब डॉक्टर उसको एक खुशखबरी देता है कि आपका कैंसर ठीक हो रहा है, जिससे आपके बचने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। लेकिन ये जूलिया के लिए खुशखबरी बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो डॉक्टर का कॉलर पकड़कर कहती है कि बेवकूफ कहीं के, तेरी वजह से मैंने सारे पैसे उड़ा दिए अपने। मैंने सोचा मैं मरने वाली हूँ और अब जिंदा रहकर करूंगी क्या, सड़क पर आ गई हूँ मैं, और ये तुम्हें खुशखबरी लगती है बताओ। बेचारा डॉक्टर भी सोच में पड़ गया था कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यार दुनिया में, देखो अच्छी खबर के लिए मुझे सुनाकर चली गई, कमाल है। वहीं हैन दोस्तों अपने क्लाइंट से मिलने हॉस्पिटल आती है, जहाँ उसे सबसे ज्यादा मरे हुए लोग ही दिखाई देते हैं, इसीलिए आत्माओं का पूरा झुंड उसके पीछे पड़ जाता है ताकि उसको मारकर अपनी तरह बना पाए। अब हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि हैन की शक्तियां दोस्तों काम नहीं कर रही हैं फिलहाल, वही वाली शक्तियां जिससे वो आत्माओं को दूर भगाती है, इसीलिए अपनी जान को बचाकर वो वहां से भाग रही होती है। साथ ही साथ आत्माओं के इतने झुंड को देखकर उसकी हालत खराब की दुनिया में जिंदा लोगों से ज्यादा तो आत्माएं भटकती हैं। अगले सीन में सियोन एक परिवार के पास जाता है जिनके किसी अपने का देहांत हो गया था। उसकी इच्छा थी कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य से आखिरी बार मिल ले, इसीलिए सियोन उस परिवार में से किसी को आत्मा से मिलवाना चाहता है। पर सभी सियोन को पागल कहने लगते हैं कि क्या तुम हमारा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आए हो?
अभी जिसके शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया है वो हमें कैसे बुला सकता है। इसीलिए वो बेचारे सियोन की पिटाई कर देते हैं और लोगों को फिर आत्माओं के बारे में समझाना, आत्माओं की इच्छा पूरी करना, इन सब चीजों की वजह से सियोन की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। आराम तो मिलना नामुमकिन था उसके लिए। इसीलिए जब वो परेशान हालत में घर आता है तो वहां पर हैन पहुंच जाती है, जो उससे कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम बचपन से आत्माओं को देखते हुए आ रहे हो, लेकिन मैं तो आज पहली बार आत्माओं को देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी हूँ। मुझे माफ करना, तुम्हारी बात पर पहले मुझे भरोसा नहीं था कि तुम भूतों को देख सकते हो, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें समझ में आ रही है। वो सियोन के बिखरे बाल भी दोस्तों सवार देती है, जिसको ऐसा करते हुए वो बस देखता रह जाता है। उसको उसके बचपन की चीजें याद आ जाती है, जब उसने एक लड़की को ऐसे ही भूतों से बचाया था और उसने भी सियोन के बाल संवारते हुए उसकी तारीफ की थी कि तुम बहुत ही बहादुर हो जो इन सारी भूत वाली चीजों को हैंडल कर लेते हो। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं, जो अपने घर पर आया होता है, जहां वो मरने से पहले अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। और पार्क के साथ भी काफी बुरा हुआ है दोस्तों। असल में वो एक पुलिस ऑफिसर था। एक बार जब वो अपने साथी ऑफिसर के साथ अपराधी के पीछे भाग रहा था ना, तब पार्क ने उस अपराधी को तो पकड़ लिया था, लेकिन उस अपराधी ने पार्क के पेट के अंदर चाकू डाल दिया। उसी टाइम पार्क के आसपास कोई था नहीं जो उसकी मदद कर पाए, और जो साथी ऑफिसर था वो भागते हुए दूसरे रास्ते से चला गया अपराधी को ढूंढने के लिए। इसलिए कोई भी पार्क की मदद नहीं कर पाया। उस दिन पार्क की मैरिज एनिवर्सरी भी थी। काम में बिजी होने की वजह से वो कभी अपनी पत्नी के लिए समय नहीं निकाल पाया, लेकिन उस दिन बहुत ही अच्छे से उसने प्लानिंग करके रखी हुई थी कि आज मैं अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करूंगा। लेकिन सब धरा का धरा रह गया और बेचारे पार्क की मौके पर ही मौत हो गई। उसके मरने के बाद से उसकी पत्नी बिल्कुल अकेले अपनी जिंदगी गुजार रही है, लेकिन पार्क डेली अपनी पत्नी से मिलने जाता है। हालांकि वो उसको देख तो नहीं पाती, लेकिन उसको महसूस हमेशा होता है कि पार्क आज भी उसके आसपास मौजूद है। अगले सीन में जून सियोन से कहता है कि मुझे लॉक्स के अंदर से एक लड़की का डेटा मिला, जो कि शायद तुम्हारे दादा या परदादा ने लिखा है। उनके हिसाब से एक लड़की को दूसरी बार फोटो खींचने के बाद भी आत्माएं दिखाई देना बंद नहीं हुई थी, तो फिर उन्होंने दुनिया में भटकती भी एक आत्मा को चुना और उसको मनाया कि वो उस लड़की के साथ फोटो खिंचाए। इससे होगा ये कि जिस लड़की को आत्मा दिखाई देना बंद नहीं हुआ था, उसे आत्मा दिखाई देना तो बंद हो जाएगा, लेकिन जिस आत्मा के साथ उसकी फोटो खींची जाएगी वो कभी भी आफ्टर लाइफ में जाकर वापस स्टूडियो में नहीं आ पाएगा। मतलब कि उस आत्मा के लिए उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने का तरीका ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सियोन कहता है कि हम ऐसी आत्मा लाएंगे कहां से जो हैन के लिए अपनी आखिरी इच्छा कुर्बान कर दे। ऐसी आत्मा तो शायद ही कहीं मिलेगी। साथ ही वहाँ पर यह भी चेतावनी लिखी होती है कि जबरदस्ती भटकती आत्मा की इच्छा को खत्म किया जाएगा तो इससे फोटोग्राफर की जान को ही खतरा होगा। या तो वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा या फिर सीधे मारा जाएगा। लेकिन सियोन उस चेतावनी को नजरअंदाज करता कहता है मुझे क्या होगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ऐसी आत्मा को जरूर ढूंढ निकालूंगा जिससे हैन की मदद हो पाए, क्योंकि आज जो हैन आत्माओं को देखने से परेशान है वो भी मेरी वजह से हुआ है। उसकी तकलीफ का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ, तो मुझे ये सब कुछ करना होगा। इसीलिए दोस्तों वो कोई भटकती आत्मा को ढूंढने में निकल जाता है। अब अगले सीन में हैन जब रात को अपने घर की ओर जा रही होती है, तभी कई सारी आत्माएं उसे चारों तरफ से घेर लेती है, उस पर हमला करके उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। हैन बड़ी कोशिश करती है कि उसकी शक्तियां जाग जाए ताकि आत्मा को वहां से भगा पाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब एक आत्मा जैसे ही हैन को जलाने वाली होती है, तभी उसे बचाने के लिए सियोन वहां पर पहुंच जाता है, जो काफी बढ़िया तरीके से सारी आत्माओं को खत्म कर देता है। तब जाकर हैन की जान बच जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर भी चुकी थी। ये देखकर अब सियोन भी परेशान हो जाता है कि कैसे छुटकारा दिलाए हैन को। वो मन ही मन सोचता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि शायद हैन मेरी जान 35 साल पूरा होने के टाइम में बचा लेगी, लेकिन नहीं, हैन तो बिल्कुल नॉर्मल सी लड़की है जो खुद को भी नहीं बचा पा रही आत्माओं से, तो मुझे क्या बचाएगी। मुझे पता है कि 35 साल पूरा होते ही गार्डियन एंजल मेरी जान लेने के लिए आएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक भी होगा। उससे लड़ने में हैन की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं हैन की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। इतना सेल्फिश नहीं हूँ मैं कि खुद के लिए किसी दूसरे की जान को दांव पर लगा दूं। इसीलिए दोस्तों वह हैन को वहां से स्टूडियो लेकर आ जाता है, क्योंकि उसको एक ऐसी भटकती हुई आत्मा मिल चुकी थी जो कि अपनी आखिरी इच्छा हैन के लिए कुर्बान कर दे। असल में ये वही आत्मा है जिससे सियोन की लड़ाई लिफ्ट में हुई थी। जब वो पहली बार हैन से मिला था, उस आत्मा का ये कहना होता है कि उसने एक बिजनेस प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन कंपनी के बॉस ने उसका आइडिया चुराकर उसी प्रोजेक्ट के हिसाब से नया बिजनेस शुरू किया और एक फूटी कौड़ी तक उसको नहीं दी। इसी सदमे में उस आदमी की जान चली गई, ये उसका कहना था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बच्चे अब सड़क पर आ चुके हैं। इसलिए सियोन ने उस आदमी से डील की होती है कि तुम्हें अपनी आखिरी इच्छा हैन के लिए कुर्बान करनी होगी। इसके बदले तुम्हारी पत्नी और बच्चों को जैसा हो सकता है वैसा ख्याल रखूंगा मैं, और बॉस से पैसे भी लेने की कोशिश करूंगा। इस डील पर वो आत्मा हामी भर देती है। इसीलिए उस आत्मा के साथ हैन की फोटो खींची जाती है। हैन को भी डर लग रहा होता है कि क्या इससे सच में आत्माएं दिखाई देना मुझे बंद होंगी भी या फिर नहीं। तो सियोन कहता है कि भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद फोटो खींचकर वो लिफ्ट वाली आत्मा आफ्टर लाइफ के अंदर चली जाती है और अब वो कभी स्टूडियो में वापस नहीं आ सकती। चाहे फिर वो कितने भी खतरों का मुकाबला करके स्टूडियो तक क्यों ना पहुंच जाए, वो आ ही नहीं पाएगा।
अब हैन सियोन से कहती है कि देखो, आत्माओं को देखकर मुझे डर तो लगता है, लेकिन अब मुझे आत्माएं दिखाई देना बंद हो जाएंगी ना, तो मैं एनी टाइम तुम्हारे साथ रहूंगी, ताकि बिना आत्माओं को देखे अपनी शक्तियों की मदद से तुम्हें आत्माओं से बचा पाऊं, जैसे पहले करती थी। पर जियोन कहता है कि हैन, तुम्हें अब से मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि तुम्हें इन सब चीजों से कितना डर लगता है, और मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। मैं हमेशा इन आत्माओं के जंजाल से बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं इन सारी चीजों से दूर जा ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब से हम दोनों कभी दोबारा मिलेंगे ही नहीं। इससे तुम भी सेफ रह पाओगी और मैं भी। वैसे भी करीब 80 से 85 दिनों के बाद तो मैं यहाँ से दूर चला ही जाऊंगा। ये सुनकर हैन का दिल टूट जाता है। वो दोस्तों सियोन को पसंद करने लगी थी और उससे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन सियोन तो खुद उसे दूर करना चाहता है। इसीलिए वो घर आकर उदास बैठ जाती है कि अगर सियोन मुझे अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहता है तो ठीक है, दूर हो जाए वो मुझसे, मुझे भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो गुस्से में सो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सियोन काफी खुश होता है कि कल की सुबह हैन के लिए काफी सुहानी होगी। मैंने उसको आत्माओं से जुड़ी चीजों से दूर कर दिया है। असल में दोस्तों, वो खुद वैसे हैन से दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन वो उसको तकलीफ भी नहीं देना चाहता ना, इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर ऐसा फैसला लिया है। इसके बाद वो सोने लगता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती, क्योंकि उस किताब में लिखा हुआ था कि जबरदस्ती भटकती आत्मा को आफ्टर लाइफ में भेजा जाएगा तो फोटोग्राफर की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए सियोन को बड़ा तेज बुखार चढ़ जाता है और वो बिस्तर से हिल भी नहीं पाता। वो जैसे दवा खाने की कोशिश करता है, वहीं पर गिरकर बेहोश। अब अगली सीन में हमें एक डिलीवरी कंपनी के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ से